Hello friends, I am Dr. Vibha Gupta, a practicing doctor in Delhi. So डायबिटीज़ मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए, एक बार आपको डायबिटीज़ जब डायग्नोज होती है तो कितनी जोर के झटका लगता है। ऐसे लगता है कि भाई हमारे लिए एक लाइफ लॉन्ग हमारे ऊपर एक लग गई, भाई खिताब लग गया कि यहाँ पर कि भाई हमें डायबिटीज़ है, अब हमें लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ के साथ जीना है। जिसकी भी डायग्नोज होती है डायबिटीज़, उस बंदे को सारे टाइम बस एक ही फिक्र होती है कि क्या ये कभी जाएगी नहीं। तो चलिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कैन डायबिटीज़ बी रिवर्स्ड। तो आज हम बात करेंगे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़ की, जो है टाइप 2 डायबिटीज़। तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो रिवर्स नहीं होती है, वो जेनेटिक होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है यूजुअली आपको लेट एज में आती है, आजकल 40s की एज में भी बड़े आराम से आने लगी है। तो ये जो हमारी डिजीज़ है, इसका जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है वो है हमारा बैड लाइफस्टाइल और ओबेसिटी। मतलब बहुत सारे लोग जो डायबिटिक होते हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है और वो बहुत मोटे होते हैं। तो ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यू हैव अ गुड न्यूज़, these candidates can usually ऐसे can reverse their diabetes completely। देखिए, आज मैं आपको समझा रही हूँ कि ये रिवर्स हो सकती है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए, माइंड ब्लॉक किए बिना समझिए। तो देखिए, जब हमारी ब्लड शुगर्स डिरेंज हो जाती हैं, हम डायबिटिक डिक्लेयर हो जाते हैं, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसके जो ट्रीटमेंट्स डिस्क्राइब्ड हैं कॉमनली, सबसे पहला है लाइफस्टाइल चेंज, नंबर 2 करेक्शन ऑफ ओबेसिटी, नंबर 3 मेडिसिन्स एंड इंसुलिन। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि लाइफस्टाइल और ओबेसिटी रिवर्स करना डिफिकल्ट पार्ट है और मेडिसिन इजी पार्ट है, इसलिए हम मेडिसिन वाले पार्ट को नंबर 1 पे रख देते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसमें अपने पहले 2 पॉइंट्स के ऊपर। इसमें नंबर 1 है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज ओबेसिटी। अब सबसे पहले हम आते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में अगेन 2 चीज़ें आती हैं। एक है मेनली जो है वो है आपका डाइट मैनेजमेंट एंड सेकंड है आपका एक्सरसाइज मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं डाइट मैनेजमेंट की। जो हमारा डाइट मैनेजमेंट है, ये जो हमारी डायबिटीज़ की डिजीज़ है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डिजीज़ है। तो इसकी टेक्निकलिटीज़ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, ऑप्टिमम फैट और एक ऑप्टिमम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, आई रिपीट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इन सबको मिलाकर के आप डाइट लेंगे तो आपकी बहुत सारी शुगर तो उसी से नीचे आ जाएगी। इसके साथ हमको जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हमारे पिछले 30-40 ईयर्स में बहुत स्पीड से ऊपर गए हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी और ये सब डिजीजेज आई हैं, उनको आपको बहुत ज़्यादा कट डाउन करना पड़ेगा। तो हम जब ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक तो इसी से रिवर्स हो जाएगी। मैंने अपनी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स की डायबिटीज़ रिवर्स करी है एंड बिलीव मी, इट हैपन्स। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आपकी डाइट गलत है तो आप जो हैं, जब ये डाइट रिवर्स करते हैं और सपोज़ कीजिए कि आप डायबिटीज़ की जो मेडिसिन ले रहे हैं या फिर इंसुलिन ले रहे हैं, तो डाइट ठीक करने के बाद तो ये 3 to 5 डेज में ही आपकी मेडिसिन और इंसुलिन कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप ये वाली डाइट लेंगे तो आपको अपने डॉक्टर की गाइडेंस में लेना है, क्योंकि विदिन 3-4 डेज योर रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन विल बी डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। अब सेकेंड चीज़ आती है हमारी ओबेसिटी। तो देखिए, आपका अगर BMI 25 से ऊपर है, यूजुअली डायबिटिक्स का देखा गया है, जो ओबीज डायबिटिक्स होते हैं कि इनके BMI जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 35 के आसपास होते हैं, 30 के आसपास होते हैं, किसी किसी के तो 40 भी होते हैं। तो व्हेनेवर यू लूज वेट, तो इसके आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये आपका कम होता जाता है और आपकी डायबिटीज़ परमानेंटली रिवर्स होती जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको BMI 25 पर ही पहुंचना है। आई रिपीट, डोंट मेक अ बिग टारगेट। Even at every 5 kg of weight loss, even at 5 kg of weight loss, आपका डायबिटीज़ रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। और आपके पास अगर अभी भी आप मेडिसिन पर हैं तो आपकी वो मेडिसिन भी बंद होती हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपने
2 मंथ्स में आपने 6-7 केजी वेट लूज किया, तो मे बी अगर आपकी डाइट के बाद आपकी मेडिसिन हाफ हो गई थी तो हो सकता है 5 to 10 केजी वेट लॉस के बाद आपकी ये मेडिसिन पूरी तरह बंद हो जाए। अब अगर हमारा 5 to 10 केजी वेट लॉस करके सारी मेडिसिन सपोज बंद हो चुकी हैं और स्टिल अभी भी हमारा BMI हाई है, हम 30-35 BMI पर हैं, तो अगर हम फर्दर वेट रिड्यूस करते हैं, आई रिपीट, अगर हम फर्दर वेट रिड्यूस करते हैं तो हमारी डायबिटीज़ जो है इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है कि हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट बेटर टॉलरेट करने लगता है। यानी कि अगर हम मीठा भी खाते हैं तो हमारी ब्लड शुगर जो है बिलो 140 रहती है, एंड ये कंडीशन होती है जब हम इसको आपको नॉन डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं। तो अच्छा लगा ना सुन के कि भाई हम नॉन डायबिटिक हो गए। और इसका जो अल्टीमेट टेस्ट होता है कि सपोज कीजिए आपने अच्छे से वेट लूज कर लिया, तो उसमें अगर हम आपका GCT टेस्ट करते हैं, GCT टेस्ट होता है जिसमें हम आपको 75 ग्राम्स प्योर ग्लूकोज देते हैं और उसके 2 घंटे के बाद आपकी शुगर टेस्ट करते हैं, और वो अगर आपकी 140 बिलो आती है तो इसका मतलब है कि अब आपका बॉडी बहुत नाइसली कार्बोहाइड्रेट को टॉलरेट कर सकता है, एंड योर डायबिटीज इज फुल्ली रिवर्स, मीन्स यू आर cured. So isn't it a good news? So try to reverse your diabetes and save yourself from the complications of diabetes. अगर आपको कभी भी लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ रहती है, तो जैसे आपकी डायबिटीज़ 10 to 15 ईयर्स हो जाते हैं तो उसके बाद आपको हार्ट डिजीज़, आपको ब्रेन में स्ट्रोक, आपको किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब आपकी होती है। तो आप फाइनली अगर अपनी ये सब चीज़ें डायबिटीज़ आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, तो आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं, प्लस यू एंजॉय अ नॉर्मल लाइफ। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैं बताऊंगी एक्सरसाइज के बारे में। सी, एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है डायबिटीज़ रिवर्सल में। और यहाँ पर जो आप पूछेंगे मुझसे कि कौन सी एक्सरसाइज का रोल है, तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कार्डियो होता है, एक मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, एक योगा मेडिटेशन होती है। तो देखिए रोल तो सबका है, बट मसल बिल्डिंग का सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज जो हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं ये शुगर यूटिलाइज करती हैं, और ये हमारा इंटरनल सिस्टम होता है जो कि शुगर कंट्रोल करता है। सो आपको अपनी मसल बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी जनरल पब्लिक नहीं देती है। और मसल बिल्डिंग के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस में भी गोइंग टू जिम करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, ये वाली बात बोलूँगी कि देखिए आपने मेहनत कर ली, आपने पूरा अपना वेट रिवर्स कर दिया, आपने अपनी डाइट ठीक कर ली, आपने अपनी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद भी अगर आपकी शुगर हाई है तो फिर उसमें आपका काफ़ी सारा जेनेटिक रोल है। तो आप डिसहार्टन मत होइए। देखिए दवाइयाँ लेना भी इतनी बुरी बात नहीं है। अगर सब कुछ करने के बाद, वेट कंट्रोल, डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, उसके बाद भी आपकी शुगर हाई है, तो ये मत सोचिए कि मेरी क्यों नहीं है। आप मेडिसिन खा लीजिए अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। Very soon I will be posting a 90 days permanent obesity reversal diet plan, and please do follow it and reverse your obesity and reverse your diabetes. All the best.